हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 19 डंका इसे पढ़ रहे थे। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, कवि किस व्यवस्था की निर्दयताओं को खत्म करना चाहते हैं? अर्थव्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था या समाज व्यवस्था? तो इसका सही आंसर होगा जाति व्यवस्था। नेक्स्ट है, कवि तरह तरह के धंधे को कैसा बनाना चाहते हैं? उत्कृष्ट, समान, निम्न या मध्यम? तो इसका सही आंसर होगा उत्कृष्ट। नेक्स्ट है, कवि के विचार से ब्रह्मांड को कौन चलाता है? एक ईश्वर, धर्म के अनुयायी, सूर्य या चंद्र? तो इसका सही आंसर होगा एक ईश्वर। नेक्स्ट है, हर इंसान को क्या मिलने से दुनिया मुक्त हो जाएगी? धन, शिक्षा, समानता या मकान? तो इसका सही आंसर होगा समानता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, कवि कौन सी बात बताना चाहते हैं? तो कवि अपने मन की बात बताना चाहते हैं जो सच है और सारे शहर के हित में है। नेक्स्ट है, कवि किस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं? तो कवि निष्ठुर जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की राह किसने रोक ली है? तो स्त्रियों को भगवान ने बुद्धिमान बनाया है, पर किसी मूर्ख व्यक्ति ने उनके विकास की राह रोक ली है। नेक्स्ट है, ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश क्यों नहीं है? तो ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसी ईश्वर की आराधना करता है जो सारी दुनिया का संचालन करता है। फिर आपस में लड़ने की क्या ज़रूरत है जब ईश्वर एक है। प्रत्येक व्यक्ति एक ही ईश्वर की आराधना करता है जो पूरी दुनिया का संचालन करता है, तो आपस में लड़ने की क्या ज़रूरत है? संघर्ष करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, भगवान कवि को किस काम के लिए मदद करेंगे? तो कवि जाति व्यवस्था की निर्दयताओं को खत्म करना चाहते हैं। इससे दुनिया लोगों के रहने के लिए खुशहाल हो जाएगी। वे एक दूसरे की रोजी रोटी में मदद करना चाहते हैं और विभिन्न धंधों को उत्तम बनाना चाहते हैं। भगवान कवि को इन कामों में मदद करेंगे। नेक्स्ट है, दुनिया खुशहाल कब होगी? तो देश में हर जगह जाति व्यवस्था का बोलबाला है। इस निर्दयता में लोग पिस रहे हैं। जाति व्यवस्था की निर्दयताएं समाप्त हो जाने पर दुनिया जो है वो खुशहाल हो जाएगी। जब जाति व्यवस्था की निर्दयताएं जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो जाति व्यवस्था के कारण जो ये निर्दयता हो रही है तभी दुनिया जिसके समाप्त होने पर खुशहाल हो जाएगी। नेक्स्ट है, संसार से अज्ञान के अंधकार को औरतें कैसे भगा देंगी? तो औरतें बुद्धिमान होती हैं। यदि औरतों की बुद्धिमानी को बढ़ावा दिया जाए तो वे संसार से अज्ञान के अंधकार को भगा देंगी। नेक्स्ट है, दुनिया इतनी बड़ी क्यों है? तो दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें सभी मनुष्यों को भाई भाई की तरह रहना चाहिए। दुनिया इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि इसमें सभी लोग अच्छी तरह बस सके और रह सके। नेक्स्ट है, कवि आदमी के हक के बारे में क्या कहते हैं? तो कवि दुनिया के हर इंसान को समानता देने के पक्ष में हैं। वे कहते हैं कि कभी भी कोई किसी का हक ना मारे, तभी समानता बनी रहेगी और हर इंसान को समानता मिलना चाहिए।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, डंका काव्य के आधार पर कवि क्या सीख देना चाहते हैं? तो डंका काव्य में कवि श्री भारती कहते हैं कि दुनिया के लोगों को खुशहाल बनाने के लिए जाति व्यवस्था रूपी निष्ठुरता को समाप्त किया जाए, स्त्रियों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास किया जाए और उनके प्रति हो रहे अन्याय को दूर किया जाए, स्त्रियों को पुरुषों के समान ही विकास का अवसर दिया जाए। सारी दुनिया में एक ही ईश्वर की सत्ता है, फिर धर्मों के नाम पर लड़ने की क्या ज़रूरत है? लोग जगह के लिए युद्ध न करें, कोई किसी का हक ना मारे और सब समानता और स्वतंत्रता पूर्वक प्रेम भाव से रहे, यह म आएगा। इस प्रकार डंका काव्य में कवि लोगों को प्रेम, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का संदेश देते हैं कि कोई किसी का हक ना मारे, सबको समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, सब प्रेम भाव से रहे, स्त्रियों को पुरुषों के समान विकास का अवसर मिले, स्त्रियों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास किया जाए, दुनिया के लोगों को खुशहाल बनाने के लिए जो जाति व्यवस्था रूपी निष्ठुरता है उसको समाप्त किया जाए। तो ये सारी बातें अपनी कविता के माध्यम से कवि हमें बताते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा जीवन किसे कहते हैं? तो जिस समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर लोगों से निष्ठुर व्यवहार न किया जाए, जहाँ लोग एक दूसरे को सहयोग देने की भावना रखते हों, जहाँ स्त्रियों के प्रति अन्याय न किया जाता हो और उन्हें भी विकास का पूरा अवसर दिया जाता हो, जहाँ धर्मों को लेकर आपसी संघर्ष न हो और लोग भाई भाई की तरह प्यार से रहते हों, जहाँ सबको भरपेट भोजन मिलता हो और शिक्षित लोग परिश्रम करके जीते हों, जहाँ सबको समानता का दर्जा मिला हो और सबको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार हो, ऐसे देश और समाज के जीवन को अच्छा जीवन कहते हैं। जहाँ आपको हक मिले, जहाँ समानता मिले, जहाँ स्वतंत्रता मिले, जहाँ लोग भाई भाई की तरह प्यार से रहे, संघर्ष न करें, स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं हो, लोग एक दूसरे को सहयोग दें। जाति व्यवस्था के आधार पर जो लोग निष्ठुर हो गए, निर्दय हो गए हैं, ऐसा व्यवहार किसी के साथ भी नहीं किया जाना चाहिए, तभी उसे हम एक अच्छा जीवन मानते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।